औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर आईटी सीरीज़, जिसका पहला चैप्टर है हमारे पास बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तारीफ़ करें, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप, और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है बयान करें। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कोई भी मसला हल करने के लिए, इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मसलों को हल करने के लिए। आ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कंप्यूटर उसके मुताबिक काम करेगा। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंप्यूटर्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। द यूज़र कैन सीन एंड टच हार्डवेयर। यूज़र हार्डवेयर को टच भी कर सकता है और देख भी सकता है। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। कीबोर्ड और माउस हमारे पास हार्डवेयर की मिसाल है। रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में क्या तल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है उनके दरमियान। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताते हैं कि व्हाट टू डू, के क्या करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा हार्डवेयर के बिना। अ कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर हमारे पास कंबाइंड। एक कंप्यूटर तब ही यूजफुल होगा, यूजेबल होगा जब हमारे पास हार्डवेयर भी मौजूद होंगे और सॉफ्टवेयर भी मौजूद होंगे, दोनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क बयान करें। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, मजमू होता है जो कंप्यूटर्स को बताता है एग्जैक्टली सेम कि उसने क्या करना है। हार्डवेयर इज़ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट केस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से जो है कंप्यूटर जो है वो डाटा पे प्रोसेसिंग करता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा हार्डवेयर के बगैर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है वो कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा सॉफ्टवेयर के बगैर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ओनली सीन कर सकते हैं। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को हम सीन भी कर सकते हैं और फिजिकली टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। डिबग क्या होती है? डिबगिंग हमारे पास होती है जब भी कोई हमारे सॉफ्टवेयर में एरर आ गया तो उसको एरर को फाइंड करके उसको एरर को ख़त्म करना, दूर करना, इसे हम बोलते हैं डिबगिंग। सॉफ्टवेयर को डिबग किया जा सकता है। अगर कोई भी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी मसला है तो उसको हम जो उसमें कोई भी एरर वगैरह जिस वजह से जो है हमारा जो है प्रॉब्लम हो रही है सॉफ्टवेयर में, उसको जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमारे हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। सॉफ्टवेयर में अगर कोई मसला है जो हल नहीं हो सकता तो हम सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर दोबारा हम उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। हार्डवेयर इज़ रिप्लेस इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट रिसॉल्व्ड। अगर हमारे पास हार्डवेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम हल नहीं कर सकते जो है, हम हार्डवेयर को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर आईटी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स के प्राइमरी कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे।
A computer is a machine that can be programmed to accept data. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। जो डाटा को एक्सेप्ट करती है उस और डाटा पे प्रोसेसिंग करती है, डाटा पे कोई भी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है और उसको जो है वो दैन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन को है वो स्टोर कर लिया जाता है ताकि उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होती है। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर। मशीन्स को हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बदले में हम जो है हमें आउटपुट मिलती है प्रोसेसिंग के बाद, वो हम किसकी मदद से करेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से। आ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट जो है इनपुट कर देने के लिए, उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए और आउटपुट हासिल करने के लिए, और उसको आउटपुट जो हमें हासिल हुई है उसको स्टोर करने के लिए जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर एज फॉलो, जिसे हम वन बाय वन करके जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस डिवाइस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो ये डिवाइस जो है डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड कर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो मोस्ट कॉमनली जो है हमारे पास डिवाइस होते हैं इनपुट, वो हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस है। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं जो आपको एक डायग्राम की मदद से शो की गई है कि किस तरह जो है वो इनपुट डिवाइस जो है वो डाटा को लेते हैं और किस तरह जो है वो कंप्यूटर में सीपीयू तक पहुंचाते हैं और किस तरह जो है हमें आउटपुट हासिल होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस, द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। प्रोसेसर हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या है, एक प्रोसेसर है जो डाटा को प्रोसेस करता है। ये सीपीयू की फुल फॉर्म है और ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सीपीयू हमारे पास कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। सीपीयू इंटरप्रिएट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो सीपीयू होता है वो जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह उसे दिए हैं, उनको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तकरीबन हर एक कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग पर मुश्तमिल होता है। उसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म सीपीयू बोलते हैं। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। जो मेन मेमोरी होती है वो इनपुट जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया है उसको क्या करती है, स्टोर करती है प्रोसेसिंग से पहले। इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग। और ये मेन मेमोरी जो होती है वो डाटा को जब तक स्टोर अपने अंदर रखती है जब तक उस पर प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। अनटिल द डाटा इज़ सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। और जब तक जो है वो आउटपुट डिवाइस तक डाटा सेंड नहीं हो जाता और वो मेन मेमोरी जो है वो डाटा को अपने अंदर स्टोर रखती है। द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द सीपीयू बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। जो मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है लेकिन जो है वो क्या होती है, सीपीयू से सेपरेट होती है, अलहदा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो भी डाटा को हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट
हमें शो होता है वो किसकी मदद से हम देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस की मदद से। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो मोस्ट आउटपुट कॉमनली आउटपुट डिवाइस है जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास है मॉनिटर एंड प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूजली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो स्टोरेज है वो रेफर करती है सेकेंडरी स्टोरेज को। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरली। जो मेन मेमोरी होती है वो डाटा और प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पे स्टोर करती है, जबकि द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज है वो डाटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पे जो है वो स्टोर करती है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड ड्राइव डिस्क एंड CD रोम ETC। जो है हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ हो रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड ड्राइव, CD रोम ETC।